अस्सलामुअलैकुम। उम्मे महजन आज की वीडियो में शहद की मक्खी के बारे में चंद हक़ाइक़ आपको बताएंगी जो यकीनन आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शहद की मक्खी। शहद बनी नौ इंसान के लिए कुदरत का वो अतिया है जिसकी अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ख़ुद खालिक़े कायनात ने अपनी किताब में इसको शिफा करार दिया है। एक रिवायत के मुताबिक शहद में 99 बीमारियों का इलाज पोशीदा है। शहद की मक्खियाँ ही वो हैरत अंगेज़ मखलूक हैं जो शहद की पैदावार के लिए ज़रूरी हैं। शहद की मक्खी एक छोटा सा उड़ने वाला वाहिद कीड़ा है जो इंसानों के लिए खुराक पैदा करता है। ये तकरीबन पूरी दुनिया में पाया जाता है। शहद की मक्खी को अरबी में नहल कहते हैं। शहद की मक्खी की उम्र तकरीबन 45 से 55 दिन होती है। तमाम कीड़ों की तरह इसके जिस्म के 3 अहम हिस्से होते हैं: सर, छाती और पेट। एक बैरूनी खोल होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। मुसल्लस शक्ल में सर में 5 आँखें जिनमें 2 बड़ी और 3 छोटी, एंटीने का एक जोड़ा, 6 टांगें और 4 पर होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शहद की मक्खियों को फूलों का रस चूसने के लिए ट्यूब की मानिंद एक ज़बान दी है जिसे प्रोबोसिक्स कहा जाता है। ये इन्हें फूलों के अंदर गहराई तक रस पीने में मदद देता है। शहद की मक्खियों का छत्ता हाइव कहलाता है जो सुराखों की शक्ल में होता है। ये मक्खियाँ इन सुराखों को जो मुसद्दस यानी 6 कोनों वाला होता है इस खूबसूरती और यकसानियत से बनाती हैं गोया किसी माहिर तामीरात ने बाकायदा ड्राइंग करके इसे तामीर किया हो। शहद की मक्खियों के इस ख़ानदान को कॉलोनी कहा जाता है। इसका छत्ता मोम का बना हुआ होता है। इस छत्ते में एक ख़ानदान के तौर पर रहने वाली तमाम शहद की मक्खियाँ मुख्तलिफ़ काम करती हैं। शहद की मक्खी के छत्ते में 3 किस्म की मक्खियाँ होती हैं। इन सब को मुख्तलिफ़ काम करने के लिए तकसीम किया गया है। कुछ शहद की मक्खियाँ बिल्डर होती हैं जो छत्ता बनाती हैं। कुछ शहद जमा करके लाती हैं, इन्हें ड्रोन मक्खी कहते हैं। कुछ शहद की मक्खियाँ उन अंडों की देखभाल करती हैं जो मलका मक्खी देती है। अगर 1000 छत्ते भी करीब करीब हों तो ये अपना छत्ता बआसानी पहचान लेती हैं। एक छत्ते में बैक वक्त 80,000 तक मक्खियाँ हो सकती हैं। ये मक्खियाँ गैर मामूली सलाहियत से मालामाल होती हैं। शहद की मक्खियाँ हवा की लहरों की मदद से सिमत मालूम कर लेती हैं। हर छत्ते में सिर्फ़ एक ही मलका मक्खी होती है। इसकी ज़िंदगी का मकसद अंडे देना और ख़ानदान को मुनज़्ज़म रखना होता है। ये जिसामत में दूसरी मक्खियों से बड़ी होती है। ये एक दिन में 1500 तक अंडे देने की सलाहियत रखती है। इसकी तबई उम्र 3-4 साल तक होती है। कारकुन मक्खियाँ बनावट में मलका और नर से छोटी होती हैं। हर मक्खी इंतहाई मुस्तैदी से वही काम सर अंजाम देती है जो कुदरत ने उसके सुपुर्द कर दिया है। ये एक मुनज़्ज़म और तयशुदा तरीक़े पर अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। मक्खी को फूलों के रस के हुसूल के लिए रोज़ाना कई मील सफ़र करना पड़ता है। वो तुलूए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक काम करती हैं। अल्लाह ताला ने मक्खियों को देखने की खुसूसी ताकत बख्शी है जिसके सबब ये रोशनी की उन लहरों को भी देख सकती हैं जिनको इंसान नहीं देख सकता। इनमें सूंघने की सलाहियत हैरानकुन हद तक पाई जाती है। ये 2 मील के फासले से बआसानी सूंघ लेती हैं। शहद की मक्खी का एक तेज़ डंक भी होता है जो जहरीला होता है। जब शहद की मक्खी को ख़तरा महसूस होता है तो वो अपने छत्ते, शहद और अपने दिफा के लिए अपने इस डंक का इस्तेमाल करती है। डंक लगने पर बहुत जलन होती है और जिल्द सुर्ख भी हो जाती है। शहद की मक्खियाँ किसी ऊंची जगह पर अपना छत्ता बनाती हैं, जैसे किसी बड़े दरख्त की शाख, पहाड़ या किसी ऊंची इमारत पर। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि पहाड़ों में, दरख्तों में और अंगूर वगैरह की बेल में अपना घर छत्ता बना, फिर हर किस्म के फल से इसका रस चूस और अपने परवरदिगार की हमवार करदा राहों पर चलती रह।
शहद की मक्खियाँ जिसामत में छोटी होती हैं, लेकिन ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे माहौल के लिए बहुत अहम हैं। ये फसलों के लिए जर्ग यानी पोलिनेशन की हैसियत से अहम किरदार अदा करती हैं। वो एक फूल से दूसरे फूल में जर्ग फैलाने की ज़िम्मेदार हैं, नए पौधे बनाने में मदद करती हैं। इनके छत्तों का नज़्म नस्ख इस मुनज़्ज़म और अहसन तरीक़े से चल रहा है कि जैसे किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सल्तनत हो, जिसको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। लोग शहद और मोम हासिल करने के लिए मक्खियाँ पालते हैं। शहद की मक्खियाँ पालने वालों को हनी फार्मर भी कहा जाता है। वो शहद की पैदावार के लिए शहद की मक्खियों को पालते हैं। शहद की मक्खियाँ हम इंसानों के लिए बहुत मुफीद हैं। वो हमें शहद देती हैं। वो ग़िज़ाइयत से भरपूर और लजीज होता है, जिसे हम खाते हैं। ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए शिफा बख्श है। इसका इस्तेमाल हम दवा के तौर पर भी करते हैं। शहद की मक्खियाँ मोम बनाती हैं और मोम से हम मोमबत्तियाँ बनाते हैं। शहद की मक्खियाँ मेहनती हैं। हम शहद की मक्खियों से मेहनत करना सीखते हैं।